तो ये देखिए दोस्तों, ये है खेती का हाल। अब ये जो इतना बड़ा खेत है, तो इस खेत के अंदर आप देखिए कि जहाँ पर गेहूं होना था वहाँ पर घास हो रखी है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, पिंकी हमको उठाने के लिए आएगा सुबह सुबह बिस्तर पे ही। ओहो पिंकी। ये देखिए हमारा पिंकी, आजा पिंकी, शाबाश शाबाश। ये देखिए, ये सुबह सुबह हमको उठाने के लिए आ गया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पिंकी हमको सुबह से उठाने के लिए आ गया है। पिंकी, ले ले पिंकी, आजा पिंकी, आजा आजा, ले पिंकी। ये देखिए दोस्तों, पिंकी हमको उठाने के लिए आएगा सुबह सुबह बिस्तर पे ही। ओहो पिंकी। ये देखिए हमारा पिंकी, आजा पिंकी, शाबाश शाबाश। ये देखिए, ये सुबह सुबह हमको उठाने के लिए आ गया है कि चलो उठो बोला, सुबह हो गई है। अरे पिंकी, ले आ, अरे हाय। अरे वाह। ये देखिए दोस्तों, कितना वफादार है हमारा पिंकी। ये पिंकी देखो कितना वफादार है हमारा ये। हाँ, ये कृष्णा को भी उठाने के लिए आ गया। उठ जा भाई पिंकी, ले 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 ले, आया आया आया, सास 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 सास, ले आजा 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 आजा। हाँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, चलो 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 चलो। ये देखिए दोस्तों, पिंकी हमको उठाने के लिए आएगा सुबह सुबह बिस्तर पे ही। ओहो पिंकी। ये देखिए हमारा पिंकी, आजा पिंकी, शाबाश शाबाश। ये देखिए, ये सुबह सुबह हमको उठाने के लिए आ गया है कि चलो उठो बोला, सुबह हो गई है। अरे पिंकी, ले आ, अरे हाय। अरे वाह। ये देखिए दोस्तों, कितना वफादार है हमारा पिंकी। ये पिंकी देखो कितना वफादार है हमारा ये। हाँ, ये कृष्णा को भी उठाने के लिए आ गया। उठ जा भाई पिंकी, ले 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 ले, आया आया आया, सास 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 सास, ले आजा 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 आजा। हाँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, चलो 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 चलो। ये देखिए, ये इतनी सारी लकड़ियाँ हमने फाड़ दी हैं और ये आपके सामने देखिए, ये सुखाने के लिए रख दी हैं क्योंकि थोड़ी गीली हो रखी हैं लकड़ियाँ, तो ये सूख जाएंगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको पता ही है, मेरे गांव का नाम भरसोली है और ये ज़िला अल्मोड़ा, तहसील शालदे में पड़ता है। और इस समय हम अपने गांव के डाक बंगले में खड़े हैं, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा। अब ये खंडहर हो चुका है। किसी समय में यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये कैसी स्थिति में इस समय है और कब इसका निर्माण हुआ था। तो ठीक है, आप मेरे पीछे कृष्णा को भी देख रहे होंगे। हाँ, और ठीक हो? हाँ। अच्छा, तो आपको अभी दिखाते हैं डाक बंगले के अंदर कि ये डाक बंगला या वन विभाग की चौकी जो आज से 25-30 साल पहले इसमें कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दुनिया भर की झाड़ियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, सन 1979 और 80 में इसका निर्माण हुआ था और अब इसकी कंडीशन देखिए आप कैसी हो गई है। अंदर से बिल्कुल खंडहर, और ये छत देखिए, यहाँ पर ये लकड़ी की छत थी, तख्ते वगैरह लगे थे। ये सारे तख्ते भी उखड़ चुके हैं। इधर से पूरा आपको खुला खुला दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये
पूरा डाक बंगला वन विभाग की चौकी थी। तो अब ये यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। और देखिए यहाँ पर जगह जगह से कैसे इसके दरवाजे वगैरह टूट चुके हैं। ये देखिए ये पूरा हिल रहा है, ये पूरा खंडहर आपको नज़र आ रहा होगा। ये छत भी देखो यहाँ से गायब है ऊपर, और आधा यहाँ पर छत आपको दिखाई दे रही होगी और आधी छत यहाँ से गायब हो चुकी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पर शौचालय वगैरह बने हुए हैं। पानी की व्यवस्था किसी समय रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ये देखिए नल भी लगे हुए हैं। ये यहाँ पर पानी की छोटी सी टंकी बना रखी है ऊपर। ये देखिए अब यहाँ पर पेड़ झाड़ियाँ पत्थर वगैरह सारे यहाँ पर ऐसे ही गिरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपको खाली कांच की बोतलें, बियर की बोतलें दिखाई दे रही होंगी। कुछ लोग यहाँ पर जो है शराब पीने के लिए भी यहाँ आते हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके आसपास में आपको दिख रहे होंगे कितनी झाड़ियाँ आपको इसके आसपास में दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ ये देखिए हो रखी हैं। दोस्तों आज से 10-15 साल पहले यहाँ पर कई फलों के पेड़ थे, जैसे अमरूद, नाशपाती। तो हम लोग यहाँ पर उस फलों को खाने आया करते थे, लेकिन आज यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खाली आम के पेड़ दिख रहे हैं और इधर ऊपर आंवले का पेड़ दिख रहा है और इधर ये सफ़ेदे वगैरह के पेड़ हैं। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर कन्या विद्यालय मैंने आपको जो दिखाया था वो कन्या विद्यालय है। अभी आपको वो भी दिखाएंगे दोस्तों, तो चलिए। पुरानी बिल्डिंग जो है विद्यालय की वो ये है। देखिए दोस्तों ये सबसे पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भरसोली। ये सबसे पुराना जो ये विद्यालय है और इसकी बिल्डिंग यहाँ पर है। ये इसमें भी 5-6 कमरे बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों आज मैं अपने खेतों की तरफ आया हूँ। मैंने सोचा चलो ज़रा खेतों को देख लिया जाए कि कैसे हमारी फसल हो रही है, खेतों में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखा आके तो यहाँ सारी खेती चौपट है। सारे बंदर और जंगली सूअरों ने, जंगली जानवरों ने पूरी खेती बर्बाद कर रखी है। टाइम पे बारिश होती नहीं है। अगर टाइम पे बारिश नहीं होगी तो फसलें कहाँ से होंगी। जो थोड़ी बहुत फसल है भी तो वो भी जानवरों ने उसका नुकसान कर रखा है। तो दोस्तों पहाड़ों के अंदर खेती करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ना तो टाइम पे बारिश होती है और जंगली जानवर और सूअर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग खेती करने में अब अपने आप को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि जब खेतों में होता ही नहीं है तो क्या करेंगे वो भी। अब आप देखिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हमारा इतना बड़ा खेत है यहाँ पे। किसी समय हमारी इस खेत के अंदर कम से कम 4-5 बोरी धान हुआ करते थे, लेकिन आज नौबत ये है कि यहाँ 1 बोरी धान भी नहीं होता है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं भी यहाँ कम से कम 1.5 बोरी करीबन गेहूं हो जाता था। लेकिन आज देखेंगे कि थोड़े अब अगले महीने से फसल कट जाएगी तो देखेंगे कि यहाँ बीज बोने तक के लिए जो है गेहूँ नहीं होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये है खेती का हाल। अब ये जो इतना बड़ा खेत है तो इस खेत के अंदर आप देखिए कि जहाँ पर गेहूं होना था वहाँ पर घास हो रखी है। देखिए और इधर थोड़ा बहुत देखिए ये भी, यहाँ भी गेहूं होना था तो यहाँ भी जो है लोगों ने घास बो रखी है। फिर देखिए ये हाल है यहाँ के। और यहाँ पर देखिए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ और इसके ठीक सामने देखिए कि यहाँ पर किसी समय में धान काफ़ी मात्रा में हुआ करता था, क्योंकि पानी वाली जगह है तो धान वगैरह काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ करता था। लेकिन आज देखिए लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़ दिए हैं और यहाँ पर ये उतीस के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए मुझे अच्छे से याद है आज से 4-5 साल पहले तक ये खेत आबाद थे, लेकिन आज इनकी स्थिति ये है कि देखो आने वाले टाइम में यहाँ बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे। ये देखिए पूरे खेत बंजर हैं, कहीं पर भी आपको कोई फसल या कोई पैदावार दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ देखिए यहाँ भी ये स्थिति बनी हुई है। ये देखिए जो आपको हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, दरअसल में ये यहाँ पर ये घास बो रखी है। मतलब अच्छे खासा इसमें गेहूँ होता था, धान होता था, लेकिन आज देखो इसमें घास बो रखी है। क्या करें, जब फसल ही नहीं हो रही तो घास ही होगी तो कम से कम पशुओं के खाने के लिए तो प्रयोग में ली जाएगी। और यहाँ देखिए यहाँ भी यही हाल है। ये ऊपर का खेत है और यहाँ भी यही हाल है, ये भी घास ही है देखिए। और यहाँ देखिए ये पूरा खेत बंजर पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से लेके और पूरा वहाँ तक पूरी पैदावार होती थी, ये सारा बंजर पड़ा हुआ। ये ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें भी एक आध खेती जो है लोगों ने कमा रखे हैं, बाकी सारा ऊपर भी आपको झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये पूरे खेत बंजर हो चुके हैं। ये सामने देखिए दोस्तों ये हमारे गांव की सार है और यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जूम करके
ये गाय भैंस लोगों ने छोड़ रखी हैं, आवारा पशु छोड़ रखे हैं। तो आप खुद ही बताइए कि क्या होगा इस खेती बाड़ी का। यहाँ पर आपको देख रहे हो कि कितनी 1 2 3 4 3-4 तो हमको कैमरे में साफ दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी गाय भैंस छोड़ रखी हैं। कम से कम मैंने परसों गिनी थी, कम से कम 15-16 के तकरीबन गाय भैंस छोड़ रखी हैं। और ये कह रहे हैं कि कल भी यहाँ इधर ही घूम रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए गेहूँ की हालत कहीं दिखाई दे रही है आपको फसल? कहीं कुछ नहीं है। ये हालत है देखिए दोस्तों, बारिश हो नहीं रही है, फसलें हो नहीं रही हैं, ये सारे खेत बिल्कुल सूख चुके हैं। ये थोड़ी बहुत जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था है, लेकिन गायों ने और जो आवारा पशु छोड़ रखे हैं उन्होंने भी यहाँ खेती बिल्कुल चौपट कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि पहाड़ों में किस प्रकार से खेतों का धीरे धीरे से बंजर होते जा रहे हैं। किसानों का खेतों में अब उतनी मेहनत रह नहीं गई है, क्योंकि जब फसलें ही नहीं हो रही हैं, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है और खेतों में जो पैदावार हमने बो रखी है, धान गेहूँ, ये समय पर हो नहीं रहा है, पानी मिल नहीं रहा है। और तो और पूरे साल भर मेहनत करने के बाद किसान को जब उसका परिश्रम का फल ही नहीं मिलेगा तो उसका मन खेती करने को नहीं करेगा। इसी वजह से पहाड़ों से पलायन हो रहा है, रोज़गार यहाँ है नहीं। तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। इसके विषय में सरकार को कुछ योजनाएं पहाड़ों के अंदर चलानी चाहिए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन न करें। और अगर वो खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो उनको किसी इस प्रकार का रोज़गार दिया जाए कि ताकि वो यहाँ पहाड़ों में रुक कर ही छोटा मोटा अपना काम कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और अगर यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप हमारा वीडियो देख सके दोस्तों। तो मिलते हैं आपको फिर अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।